खुदावंद यीशु मसीह जिसको ना सिर्फ हमारे जिस्मों की बल्कि रूहों की भी फिक्र है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ आएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले चंद दिन में हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि रूहुल कुद्स के मौजू पर होगी, जिसमें हम रूहुल कुद्स की शख्सियत, उसके फल और उसकी नेमतें, तमाम तर जो पहलू है इनको जेर बहस लाएंगे। तो अब आइए हम आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज के मौजू का ताल्लुक मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 22 से 25 आयत तक है, जिसमें लिखा है, फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए, और उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। अब इस हवाले से बाज लोगों ने पूछा है कि पहली दफा जब यीशु मसीह ने उसे छुआ तो उस वक्त उसने शिफा क्यों नहीं पाई, और यीशु मसीह को दोबारा क्यों उसे छूना पड़ा ताकि वो शिफा पा जाए। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए हम अमाल 2 बाब उसकी 22 आयत पढ़ते हैं, और वहां पर आप देखेंगे कि यीशु मसीह के जो काम हैं उनके बारे में मुख्तलिफ तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और हम इन अल्फाज पर जब गौर करेंगे तो बेहतर तौर पर समझ सकेंगे कि यीशु मसीह जो मौजज़ात करते थे उसके पीछे वजूहात क्या होती थी, और फिर इसी में हमारे इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि यीशु मसीह ने इस शख्स को 2 दफा छूकर शिफा क्यों बख्शी। तो अमाल 2 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यस्सु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनाचे तुम आप ही जानते हो। अब अगर आपने ये आयत गौर से सुनी है तो आपने देखा होगा कि यहाँ 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन सारे कामों के लिए जो यीशु मसीह करते थे। पहला लफ्ज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो मौजज़ा है, और जिस लफ्ज़ का तर्जुमा मौजज़ा किया गया है यूनानी जुबान में इसे डूनामिस कहते हैं। अब डूनामिस से ही लफ्ज़ जो है वो डायनामाइट निकला है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक किसी बड़ी कुव्वत के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसा काम करने के लिए जो आम इंसानी ताकत से मुमकिन नहीं है। तो जब बाइबल मुक़द्दस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसको आप कह सकते हैं मफ़ोकुल फितरत कुदरत, यानी किसी काम को ऐसी कुव्वत के साथ करना जो कि इंसानी बस में नहीं है। तो ये पहला लफ्ज़ है जो यीशु के मौजज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ है। और फिर इसी तरह से यीशु के बड़े कामों के लिए जो दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ वो है अजीब काम। अब यूनानी जुबान में यह लफ्ज़ जो है टेरास, और इससे मुराद होता है कोई ऐसा काम करना जिससे लोग जो है वो दंग रह जाएं, शशतर रह जाएं। तो ये भी हमें उसी तरह का आइडिया देता है जो कि पहला लफ्ज़ हमने पढ़ा मौजज़ा, यानी कि ये भी कोई ऐसा काम है जो आम नहीं होता है, और जब ये काम हो तो लोग हैरान रह जाते हैं चूँकि आमतौर पर उन्होंने इसे होता नहीं देखा है। और फिर तीसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है निशान। ये इसलिए अहम है चूँकि हमारे जो आज का पैगाम है उसका इसके साथ गहरा ताल्लुक है। तो जो यूनानी जुबान में लफ्ज़ निशान के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है समेओन, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा किया जाता है साइन। अब आप सोचिए कि जब आप ये लफ्ज़ साइन सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है। मिसाल के तौर पर आप सोचिए कि आप रोड साइन की बात करते हैं। जब आप सफ़र करते हैं तो रास्ते में आप देखते हैं कि सड़क के किनारे कुछ रोड साइंस लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रोड के किनारे देखते हैं कि वहाँ पर एक साइन है जहाँ पर एक बेड पड़ा है और उसके ऊपर सुर्ख सा क्रेसेंट बना हुआ है, हलाल चांद बना हुआ है, तो आपके जहन में क्या आएगा? इसका मतलब होता है कि आसपास में कहीं पर हॉस्पिटल मौजूद है। अब गौर कीजिए कि ये साइन जो है ये अपने आप में हॉस्पिटल नहीं है, बल्कि ये इशारा दे रहा है कि आसपास में कहीं पर हॉस्पिटल या कोई ऐसी क्लिनिक मौजूद है जहां से आपको अगर ज़रूरत है तो आप मदद ले सकते हैं। तो इसी तरह से यीशु मसीह के जो
मौजज़ात हैं, यीशु मसीह ने ये सारे बड़े काम जो किए, तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह के जो मौजज़ात थे वो किस तरह का निशान थे, वो किस तरफ इशारा करते थे। अब जब आप अनाजील को पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया गया कि यीशु मसीह के मौजज़ात कोई एक तरफ इशारा नहीं करते थे, बल्कि वो कई चीज़ों को जाहिर करते थे। मिसाल के तौर पर यूहन्ना की इंजील 2 बाब में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पानी को मैं बनाते हैं तो इस मौजज़े के आखिर में कहा गया कि यीशु ने यह पहला मौजज़ा दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया, जिसका मतलब यह है कि बज़ाहिर तो हमें इंसान ही नजर आता है, लेकिन इस मौजज़े के वसीले से उसने जाहिर किया कि असल में वो कौन है, उसकी असल कुदरत क्या है और अपने आप में वो क्या कुछ कर सकता है। तो इससे उसकी पहचान हुई कि वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि वो ज़ाते इलाही भी है। इसी तरह से मत्ती 12 बाब में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह एक शख्स में से बदरू निकालते हैं तो यहूदी कहते हैं ये बालज़बूल की मदद से निकालता है, तो जिसके जवाब में यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं रूहुल कुद्स की कुदरत से इन बदरूहों को निकालता हूं तो फिर समझो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ पहुंची है। तो इस तरह से यीशु मसीह के मौजज़ात इस तरफ भी इशारा करते थे कि खुदा की बादशाही इस दुनिया में दाखिल हो चुकी है और अब इब्लीस की जो कुव्वतें हैं वो उसके सामने मगलूब हो रही हैं। और इसी तरह से मत्ती के 11वें बाब में हम देखते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जब वो कैद में है तो वो अपने लोगों को भेजता है कि यीशु से पूछो कि आने वाला तू ही है या किसी और की राह देखें, यानी कि जो मसीह आने वाला था, मौदा मसीह है, वो तू ही है या कोई और है। तो यीशु मसीह कहते हैं सारे ये काम जो मैं करता हूं जाके उसे बता दो, इससे उसे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि ये सारे काम जो मैं करता हूं ये मसीह ही ने करने थे, ये उसकी जो बादशाही है उसी का एक फीचर्स है ये, जिससे पता चलता है कि वो मसीह है। तो इस तरह से उसके काम जो कुछ वो कर रहा था वो इस तरफ भी इशारा करते थे कि वो मसीह है। और इसी तरह से यीशु मसीह ने कुछ काम ऐसे भी किए जिसके जरिए से वो अपने लोगों को कोई खास तालीम देना चाह रहे थे, किसी खास तरफ वो इशारा करना चाह रहे थे। मिसाल के तौर पर जब यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते में यरूशलेम में होते हैं तो वहाँ पर राह में वो देखते हैं कि एक दरख्त है जो कि अंजीर का है और वो बड़ा हरा भरा है। यीशु मसीह उसके करीब जाते हैं, उसमें फल नहीं है और यीशु मसीह कहते हैं आइंदा को तुझमें फल ना लगे, और हमें पता चलता है कि वो दरख्त सूख जाता है। तो जाहिर है कई लोग पूछते हैं कि क्या यीशु को पता नहीं था कि इसमें फल नहीं है, और अगर फल नहीं है और मौसम भी नहीं है तो यीशु मसीह ने क्यों इसे कहा कि ये सूख जाए। तो उसके लिए ज़हन में रखिए कि ये एक एक्टेड पैरेबल है, एक अमली तमसील है, जिसका मकसद एक खास सबक सिखाना था कि यहूदी कौम जो है वो भी अंजीर के इस दरख्त की तरह है कि जो बड़ी हरी भरी दिखाई देती है, जिसकी रसूमात बहुत हैं, लेकिन जो फल खुदा चाहता है वो उसमें नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु के बाज काम जो थे, जो उन्होंने ये किए, मौजज़ात किए, उनका मकसद किसी खास तरफ इशारा करना था, कोई खास तालीम देना था। तो अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि जो हवाला अभी हमने पढ़ा है उसका इन सारी बातों से क्या ताल्लुक है। तो इनका जो आपस में ताल्लुक है उसको बेहतर तौर पर समझने के लिए जो हवाला हमने पढ़ा था, यानी कि मरकस 8 बाब उसकी 22 से 25 आयत, उससे पहले वाला हवाला पढ़ें तो बात बहुत वाज़े हो जाती है। और ये हवाला शुरू होता है मरकस 8 बाब उसकी 14वीं आयत से और ये 21वीं आयत तक जारी रहता है। और इसमें हुआ ये है कि यीशु अपने शागिर्दों से कहते हैं कि आओ हम झील के पार चलते हैं। और जब वो बैठ रहे होते हैं कश्ती में तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुमने फकियों फरीसियों को जो खमीर है उससे अपने आप को महफूज रखना है। तो ये सुनकर वो आपस में बहस करने लग जाते हैं कि हम तो रोटी लेकर ही नहीं आए हैं, हमारे पास तो इतनी रोटी नहीं है कि जो हम सब के लिए काफी हो। तो ये बात सुनकर यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, वो मरकस 8 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, मगर यीशु ने यह मालूम करके उनसे कहा तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते, क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5000 के लिए तोड़ी तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? जिसके जवाब में शागिर्दों ने कहा कि हमने 12 टोकरियां उठाई। यीशु ने कहा जब मैंने 4000 को खाना खिलाया फिर आपने कितनी टोकरियां उठाई? उन्होंने कहा कि 7 टोकरियां उठाई। जिसके जवाब में यीशु 21वीं आयत में कहते हैं
क्या तुम अभी तक नहीं समझते हो? तो यहां पे मुकद्दस मरकस हमें बताते हैं कि दरअसल गुफ्तगू क्या चल रही है, और वो ये है कि यीशु मसीह कई तरह के काम, कई तरह के मौजज़े, बहुत कुछ अपने शागिर्दों की आंखों के सामने कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो यीशु मसीह की शख्सियत को, उसकी ज़ात, उसकी काम, उसकी कुदरत, वो उसको समझ नहीं रहे हैं। अब इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्द एकदम से ही ये सारी बात नहीं समझ गए, वो यीशु मसीह को फौरन नहीं समझ गए, बल्कि यीशु मसीह को बार बार उन्हें सिखाना पड़ा, और अगर हम दूसरी जुबान में कहेंगे यीशु मसीह को उनकी अक्लों को छूना पड़ा, तब जाके वो यीशु मसीह के इन ज़ात और उसके सारे काम और उसके मंसूबे को समझ पाए। यानी कि एक तो वो बातें जो सारी की सारी यीशु मसीह के जीते जी उन्होंने देखी और जो सुनी, लेकिन फिर जब यीशु मसीह जी उठे तो लूका 24 बाब में लिखा है कि यीशु ने उनके ज़हन को खोला ताकि वो किताबे मुकद्दस को समझें, और ख़ास तौर पर जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो फिर हम देखते हैं कि वो चीज़ों को और बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ तरह से देखना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शागिर्द यीशु मसीह की पहचान तक बतदरीज पहुंचे हैं, स्टेप बाय स्टेप पहुंचे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को सुनने के बाद आप इस मौजज़े का, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब ही समझ गए होंगे कि यीशु मसीह ने जब इस अंधे को शिफा दी तो पहली दफ़ा जब उसकी आंखों को छुआ तो वो देखने तो लगा, लेकिन उसे लोग जो थे वाज़े नज़र नहीं आ रहे थे। वो किसी हद तक देखने लगा, लेकिन पूरी तरह वो नहीं देख पा रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने दूसरी दफा छुआ तो फिर हमें पता चलता है कि वो वाज़े तौर पर देखना शुरू कर देता है। तो इसको भी आप एक्टेड पैरेबल कह सकते हैं, अमली तमसील कह सकते हैं। जिस तरह के यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त को सुखाकर वो अमली तमसील दी थी, तो इसी तरह से इस अंधे को भी 2 दफा छूकर जब यीशु मसीह ने शिफा दी तो यह भी अमली तमसील है कि सभी लोग एक ही दफा अपने रूहानी अंधेपन से शिफा नहीं पाते हैं, उन्हें कई दफा वक्त लगता है और बार बार रूहुल कुद्स उन्हें छूता है, तो तब जाके वो पूरी की पूरी बात को समझते हैं। हो सकता है कि पहली दफा में उन्हें थोड़ी सी समझ आए, लेकिन जब वो मुसलसल रफाकत में रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो फिर उनका जहन भी खुल जाता है और वो चीज़ों को बेहतर तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।